नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे थे वाच्य, ठीक है। हम वाच्य के भेदों के बारे में पढ़ा था कि 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक का विश्लेषण किया था हमने ऋतरी वाच्य का, ठीक है। आज हम बात करें दूसरे भेद की, जिसका नाम है कर्म वाच्य। ऋतरी वाच्य में हमने पढ़ा था कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है। कर्ता के अनुसार हमारी क्रिया चलती है। कर्ता अगर हमारा पुल्लिंग है तो हमारी क्रिया पुल्लिंग होती है, अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो हमारी क्रिया स्त्रीलिंग होती है, अगर कर्ता बहुवचन है तो हमारी क्रिया बहुवचन में होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दूसरा भेद है कर्मवाच्य, ठीक है। यानी कि वाक्य में जब कर्म की प्रधानता हो अथवा क्रिया कर्म के अनुसार पूर्ण हो, उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। उसे कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है। परिभाषा क्या हो जाएगी? वाक्य में जब कर्म की प्रधानता हो, प्रधानता मतलब कर्म के अकॉर्डिंग वाक्य चले, ठीक है। यहाँ हम कहते हैं कर्म के अनुसार जब क्रिया पूर्ण हो, क्रिया पूर्ण कराने में कर्म महत्व रखता हो, तब क्या होता है? हमारा वाच्य क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। जैसे मैं कह दूं सुरेश के द्वारा कहानी लिखी गई, सुरेश के द्वारा कहानी लिखी गई, ठीक है। अब हमारी क्रिया है वो लिखी गई, कर्ता हमारा क्या है? सुरेश है। सुरेश कर्ता हमारा पुल्लिंग है, ठीक है। क्रिया हमारी क्या हो रही है? स्त्रीलिंग हो रही है। क्यों? किसके अकॉर्डिंग? कर्म के आधार पर, यानी कि कर्म के अनुसार क्रिया हमारी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक है। दूसरा मैं कहता हूँ आपको, जैसे राम के द्वारा रावण का वध किया गया, ठीक है। राम के द्वारा रावण का वध किया, राम के द्वारा किसका वध किया गया? इसमें भी क्या हमारी जो क्रिया है, ठीक है, वो रावण के अकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो इसमें वध के अकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो राम के द्वारा रावण का क्या किया गया? वध किया गया। तो इसमें भी हमारा क्या है? कर्म प्रधान वाक्य है, ठीक है। जैसे मैं वो ले लूँ आपको, नानी के द्वारा ग्रंथ पढ़ा गया, नानी के द्वारा ग्रंथ पढ़ा गया। अब नानी क्रिया, नानी हमारी करता है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। और क्रिया वो क्या? पुल्लिंग हो रही है, क्योंकि कोई क्रिया किसके अकॉर्डिंग चल रही है? ग्रंथ के अनुसार चल रही है, अर्थात क्रम के अनुसार चल रही है, ठीक है। समझ में आ गई बात? यानी कि जब वाक्य में क्या हो, क्रिया कर्म के अनुसार चलती हो, कर्म के अनुसार क्रिया हो, तो क्या हो जाए? कर्मवाच्य हो जाएगा। और अब इसकी शर्त ये है कि वाक्य क्या है? के द्वारा, ठीक है, यहाँ से जुड़ा, के द्वारा यहाँ से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरे की बात करते हैं हम, तीसरा भेद है हमारा भाववाच्य। तीसरा भेद कौन सा है? भाववाच्य, ठीक। इसमें क्या होता है? जब जो क्रिया है वो न तो कर्ता के अनुसार हो, न कर्म के अनुसार हो, ठीक है। यानी कि हमें लगे कर्ता के अनुसार नहीं हो रही है, कर्म है ही नहीं, कर्म तो होता ही नहीं है भाववाच्य, ठीक है। कर्ता के अनुसार नहीं हो रही है और कर्म है नहीं, तो कहीं ना कहीं जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया उसमें शामिल किया गया। अकर्मक है और वाक्य से ही के द्वारा जुड़ा हुआ है,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा भाववाच्य हो जाएगा। अर्थात कर्म की प्रधानता न हो, कर्ता की प्रधानता न हो, इन दोनों की न होकर भाव के अनुसार वाच्य चले, तब क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। जैसे इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता हो, अथवा हम इसको ये भी कह सकते हैं, ठीक है, भाव की प्रधानता वाले वाक्य जिनमें क्या हो, अकर्मक क्रिया हो, अकर्मक क्रिया शब्द हो, तो उसे क्या कहते हैं भाई, भाववाच्य कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार के वाक्य में क्या, ना तो कर्ता की प्रधानता होती है, न कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, और जो हमारा वाक्य है, ठीक है, वो अकर्मक जो क्रिया शब्द है उनसे जुड़ा होता है। ठीक, और वो वाक्य से या के द्वारा से भी संबंधित होता है, तो उसमें क्या होती है, भाववाच्य होता है वो। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ आपको उदाहरण के तौर पर, ठीक है, कि सुरेश से नहाया जाता है। ठीक है, जैसे सुरेश से नहाया जाता है। ठीक है, जब हमने क्रिया पढ़ी थी कर्मक से कर्मक, मैंने कहा था कि जो क्रिया अपने आप होती है, ठीक है, लगभग वो क्या होती है, अकर्मक होती है। ठीक है, अब नहाया जाता है, मतलब नहाएगा, पूरा पूरा नहाएगा, क्या नहाया जाता, क्या नहीं होता। ठीक है, भागा जाता है, नहाया जाता है, सोया जाता है। ठीक है, ये सारी क्रिया क्या होती है। जैसे मरना भी क्रिया क्या है, अकर्मक है, मारना क्रिया सकर्मक है। तीर से मारा, किससे, है ना। ठीक है, मरना अपने आप वो भी क्रिया अकर्मक होती है। अब सुरेश से नहाया जाता है, ठीक है, मदन से दौड़ा जाता है, मदन से दौड़ा जाता है, इसमें भी क्या हमारी भाव की प्रधानता होती है, क्योंकि दौड़ना के लिए क्या होती है, अकर्मक होती है। ठीक है, तो ये हमारे वाच्य हो गए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको, अब इसमें जैसे नकारात्मक वाक्य भी लगभग आते हैं, जैसे मैं कहता हूँ आपको, सूरदास से देखा नहीं जाता, सूरदास से देखा नहीं जाता, छत पर चढ़ा नहीं जाता। ठीक है, इनमें भी क्या होता है, हमारी अकर्मक वाक्यों की ये जो वाच्य वो भाववाच्य आएंगे। ठीक है, तीनों वाच्य हो गए। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में, तीनों के बारे में एक बार फिर से विश्लेषण कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा, ये क्या था। देखो, तीन प्रकार के हैं, एक नंबर हमारा है कृत्रिवाच्य, ठीक है, दो नंबर हमारा है कर्म वाच्य, तीन नंबर हमारा है भाववाच्य। अब देखो, कृत्रिवाच्य में क्या होता है, सरल वाक्य होते हैं, एक बात। ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी, सरल वाक्य होते हैं, लेकिन वाक्य क्या होता है, कर्ता के अनुसार चलता है।
कर्ता के अनुसार क्या होती है, इसमें क्रिया होती है। दो चीजें इसमें याद रखने वाली है, ठीक है। सरल वाक्य होते हैं, ठीक है, और कर्ता के अनुसार इसमें क्या होता है, क्रिया होती है, ठीक है। दूसरी बात में कर्मवाच्य, कर्म की प्रधानता होती है इसमें। कर्म की इसमें क्या होती है, प्रधानता होती है, ठीक है। इनके वाक्य किसके अनुसार चलेंगे, कर्म के अनुसार चलेंगे। दूसरा क्या होता है, वाक्य क्या होता है, से या के द्वारा जुड़ा होता है। वाक्य से या के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। और तीसरी बात अगर इसमें बात करें क्या होगा, इसमें क्या होता है, कर्म की प्रधानता के वाक्य से या के द्वारा जुड़ा होता है, और इसमें सहकर्मक क्रिया होती है। कर्म की प्रधानता है तो मतलब सहकर्मक क्रिया बनी बात हुई है, सहकर्मक क्रिया होती है इसमें, ठीक है। इन दिनों के अकॉर्डिंग हमारा चलेगा। फिर चौथी तीसरी बात करें भाववाच्य, ठीक है। इसमें क्या होता है, भाव की प्रधानता होती है, ठीक है, भाव की प्रधानता होती है। दूसरा मैं इसमें करूँ क्या होता है, इसमें क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया शब्द होते हैं, अकर्मक क्रिया शब्द होते हैं, ठीक है, अकर्मक क्रिया शब्द होते हैं। और नकारात्मक इसमें वाक्य हो सकते हैं, नकारात्मक वाक्य भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्योंकि त्रिवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, सरल वाक्य होते हैं, क्रम वाच्य में क्रम की प्रधानता होती है, वाक्य से या के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है, और इसमें सहकर्मक क्रिया होती है। इसमें सहकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, ये थोड़ा सा लिख लो, ठीक है। इसमें अकर्मक भी हो सकती है और सहकर्मक भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि सीधा सा वाक्य जैसे मतलब रमेश पढ़ता है, रमेश गाता है, रमेश दौड़ता है, और दौड़ने के लिए अकर्मक है, लेकिन फिर भी वाक्य अगर हमारा सरल वाक्य ऐसा है, ठीक है, उसमें ये हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।